क्या हुआ, काहे छिप रहे हो? अरे वो मम्मी के पर्स से पैसे गायब हो गए हैं। मम्मी हमारा नाम लगा रही हो, पीछे पड़ी है डंडा लेके। अब जरूरत पड़ेगी तो लेगा इंसान। प्लीज बताना मत, पापा बचा लो। छुप जाओ, मम्मी को संभाल लेंगे। आदि 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 देखा क्या तुमने? क्या बात हो गई, बात तो बताओ पहले। रोज रोज हमारी पर्स से 10, 20, 50 रुपया गायब होते थे, आज पूरे 100 रुपए गायब हैं। अरे वो 100 रुपए हमें जरूरत है, हमने निकाल लिए। वाह पिताजी वाह, अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार का। बाप ने ही घर लूट लिया अपनी औलाद का। मतलब पैसे चुराते रहे आप और इल्जाम लगता रहा इस बेकसूर आदि पर। मम्मी यही चुराते थे तुम्हारे पर्स से पैसे। बहुत गलत बात है, हम बता दे रहे हैं। यही शिक्षा दे रहे हो तो अपनी औलाद को। अब बताओ कल को इनकी शादी हो जाएगी, ये भी अपनी औलाद को यही शिक्षा देंगे। तुमसे तुम क्या कहें? अरे सुनो मेरी बात तो सुनो पहले। कपड़ा उतार उतार के तो ऐसे डाल देते जैसे घर में नौकरानी लगी हो। हर 2 घंटे में कपड़ा बदलने के लिए चाहिए। अरे यार ये शर्ट मम्मी ने धुली नहीं, कल ही पहन के जानी है, अभी धुलवा लेता हूँ। अब बस कपड़ा पसार के आराम से लेटेंगे जाके। अरे मम्मी तुमने मेरी ये टी शर्ट तो धुली नहीं। नौकरानी है क्या तुम्हारे बाप के, जो 24 घंटा काम में ही लगे रहे? तुम लोग अपने हाथ से नहीं कर पाते हो? जब पूरे कपड़े धुल गए तब लेके आए इसको, हैं? धुल जाके अपने हाथ से। अब जब पोछा लगा ही रहो ढंग से लगा दो, बाल्टी में पानी ले आओ जाके। फॉर्मेलिटी का अदा कर रहे हो। 10 बार अंदर 10 बार बाहर, एक जगह बैठ नहीं सकते, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी कर रखी है। दिखाई नहीं पड़ रहा, पोछा लगा रहे हैं, बार बार भीतर बाहर करते रहते हो। कोई कीड़ा काटता है क्या? अरे मम्मी बाहर पार्सल वाला खड़ा था। पार्सल वाला का तुम्हारा फूफा लगा क्या? रोज रोज इसको बुला के खड़ा कर लेते हो। आप फूफा हमारे यहाँ पे जूता खावा के रोज रोज पार्सल वाले को बुला के खड़ा कर लेते हो। बहुत बड़ी धन्ना सेठ की औलाद हो क्या? और तुम्हें इतना जाला छुटाने का शौक है तो जाला छुटाने वाला वो खड़ा हुआ, उसको लेके आओ, उसे छुटाओ आके। झाड़ू से क्यों कर रहे हो? यहाँ से। मम्मी खाना क्या बनाया है? दाल बना रहे हैं। अरे यार रोज रोज ये दाल रोटी खा के हम पक गए, हम नहीं खा पाएंगे आज। बाहर से मंगा ले कुछ। नहीं, बाहर का कुछ नहीं आएगा। ये दाल बनी रखी, क्या फेंके जाके? अरे यार ये रोज रोज दाल खा के देख लेना, मैं किसी दिन दाल का दौरा दिल का दौरा पड़ जाएगा, फिर देखना। मम्मी पापा आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं मामा की। तुम्हारा मामा है ही तारीफ के लायक। वैसे क्या कह रहे थे? ज्यादा नहीं कह रहे थे, हर हफ्ते आ जाता है नल्लू की तरह और पड़ा रहता है बेरोजगारों की तरह जीजा के खर्चे पर। अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको। क्यों? तुम्हारे भैया भतीजे बहिनी भांजे आते हैं, हम तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमने किसको क्या कह दिया है? तो हमारे भाई को क्या बोलते हैं उल्टा सीधा? हम बोल रहे थे तुम्हारे भाई को उल्टा सीधा, किसने कहा है ये? अरे मम्मी पापा को लेट हो रहा है काम पे जाने के लिए, खाना बनाओ जाके। ऐसा है? हम नहीं बना पाएंगे खाना। ऐसा है तो खुद बना लो, या कि नहीं तो बाहर से व्यवस्था कर लो। और बताओ पापा क्या करे, स्विगी करे या जोमेटो करे? कुछ नहीं करना, आप दाल में तड़का तुम्हारा बाप लगाएगा और तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। इससे अच्छा तो यार मम्मी के हाथ का ही खाना खा लेते, पापा तो सड़ा हुआ खाना बनाएंगे। क्या है? जैसे जैसे तुम बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि सड़ती जा रही है। बिल्कुल तमीज़ ही भूल गए तुम। क्या हो गया? बड़े छोटे कोई लिहाज है तुम्हें? आज बाहर वाले से अंडे संडे बोल के आ रहे हो, कल को मथारी बाप से बोलोगे हैं? हमें नहीं कुछ याद, हमने किससे क्या बोला? कल तुम दुकान गए, कल तुम्हें दुकान में शुक्ला जी मिले थे ना, तुम शुक्ला जी से क्या बोल के आए हो? बाढ़ में जाओ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ज्यादा अंडे संडे सवाल पूछ रहे थे, पर्सनल हो रहे थे हमसे। तमीज से रहा करो, बड़े हैं वो तुमसे। ये लो फोन और माफी मांगो। हेलो, हाँ अंकल नमस्ते। इसके मारे फोन करा था, वो जो कल हमने आपसे कहा था दुकान पे भाड़ में जाओ। हाँ मम्मी ने हमें खूब डांटा, तो अंकल इसके मारे फोन करा था, हमसे गलती हो गई है, अब मत जाना भाड़ में। आदि
बहुत तेज से सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे जाके। हे माते, अभी हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, अन्यथा वे धधकता हुआ पेयजल हम स्वयं ही निर्मित कर देते। अर्थात हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे प्रिय छोटे भाई यानी कि हमारे अनुज से आप इस काम के लिए आग्रह कर सकती हैं। छोटू, छोटू, क्या आ गया है माते? हमें पूर्वाभास था कि आप अत्यंत धूर्त और निष्ठुर बालक निकलेंगे। आपको माता पिता की सेवा में कोई रुचि नहीं है। आप विवाह उपरांत अपनी भार्या के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे ना? अर्थात आप दाम्पत्य बंधन में बंधने योग्य नहीं हैं। हमने और आपके पिताश्री ने यह प्रण लिया है कि आपका विवाह 30 वर्ष की आयु के उपरांत कराया जाए, जब आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। इस प्रकार हम किसी कन्या का जीवन नहीं नष्ट कर सकते हैं। माते, हमारे लिए क्या आ गया है? आपसे हम अत्यंत प्रसन्न हैं पुत्र, और आज इसी क्षण से हम यह प्रण लेते हैं कि आपके लिए एक सुशील और सुंदर कन्या की खोज करेंगे और आपकी विवाह की तैयारियां प्रारंभ करेंगे। नहीं माते, ये तो घोर अन्याय है। आप ऐसा अनर्थ हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। हम भी तो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। अगर आपने हमारे साथ ये कार्य किया तो हम भी गंधर्व विवाह करने से नहीं चूकेंगे माते। क्या कह रहे हो? गंधर्व विवाह करोगे? अरे गंधर्व विवाह के लिए सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। सूरत देखी है अपनी? ऐसा लग रहा कुकुर टांग उठा के मूत के चला गया है। शकल देख शीशम पहले। जाओ पूछो जाके। हम काहे पूछे, तुम पूछो जाके। वैसे तुम्हारी जुबान बड़ी पटर पटर चलती है, लेकिन जब पूछने की बारी आती है तो तुम्हारी फटी आ रही है। तुम भी तो बड़ा तुरंखा बन के घूमते हो, तुम पूछो जाके। अगर हमने जाके पूछ लिया तो 5 घूंसा मारेंगे, याद रखना। हाँ, जाओ जाओ। मम्मी क्या है? देखो एक बात बताया जरा, रुपए पैसे के भी हमसे बात मत कर जाना। काहे अभी हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं, तो पापा को तनख्वाह नहीं मिली अभी। नहीं रुपए नहीं चाहिए। बोलो क्या बात है? वो कोचिंग वाले भैया ना सबको पिकनिक ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि रुपए नहीं है अभी हमारे पास में। पिकनिक जाओगे तो रुपए नहीं चाहिए क्या? ना पैसे नहीं चाहिए, वो फ्री में ले जा रहे हैं। तो जाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बस पापा को समझा लेना, वो मना ना कर दें। अरे भैया जाओ तुम, हम पापा को समझा देंगे। तुम्हारी टेंशन नहीं, हमारी टेंशन है। जाओ। तुम्हारी औलादें ना बहुत सर पे चढ़ गई हैं, उनको ये तो चिल्ला के रखो। हो क्या गया है? पिकनिक जा रहे हैं दोनों जने। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी मना करने की, लेकिन मानते कहाँ हैं। अगर तुम्हारे पास फोन होना है साफ मना कर देना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हाँ कर दी फिर तुम देख लेना मेरा प्रलय। पापा मना कर रहा, हम उतनी देर से समझा रहा, समझ ही नहीं रहे। कह रहे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।